अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस जो हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 18। समरी स्मॉल समरी दे देता हूँ। हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, यानी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने उसके ये करने के मेथड्स पढ़े थे, यानी कि या हम तो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसकी अमाउंट फाइंड कर लें, या जो रिएक्टेंट यूज़ अप होता जा रहा है ग्रेजुअली वो अमाउंट फाइंड कर लें, या हम टाइम के पर्सपेक्टिव से उनका कंपैरिजन करें दो रिएक्शन में और फिर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लें। इसके और भी मेथड हैं जो कोर्स में नहीं है, यानी कि हम हीट की रिलीज की आइडेंटिफिकेशन या कलर आइडेंटिफिकेशन। फिर हमने इन सारों की डेप्थ में गए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से प्रूफ की थी थ्योरीज, हमने डिस्क्रिप्शन किया था ग्राफ की, और इसके साथ हमने इन सारों के फार्मूलाज भी दिमाग में फिट कर लिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स होते हैं कोई, जो जिस पे हमने एंड किया था, जो रेट ऑफ रिएक्शन को पर अफेक्ट होता है उनका। जो मैंने आपको कोड वर्ड बताया था, PTPSC, यानी मैं पीछे करूँ अगर, तो ये वाली स्लाइड, इसमें जिस तरह P प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसके अभी भी मैंने स्पेलिंग ठीक नहीं किए थे प्रीवियस लेक्चर से। फिर टेम्परेचर, प्रेशर, साइज ऑफ पार्टिकल्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपकी मर्जी किस तरह याद करना है, CSPTP या मैं PTPSC याद करता हूँ। हम आज मैंने कहा था कि हर एक इफेक्ट का मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, डेप्थ में जाऊंगा हर के। तो इस दफ़ा हम कंसंट्रेशन की डेप्थ में ज़रा चलते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अमाउंट या ग्राम्स या मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में आपने कॉमनली ये पढ़ा होगा, एक डिस्क्राइब करते हैं एसिड को जिस तरह हम कहते हैं कि डाइल्यूट एसिड, और एक तरफ कहते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड। तो आप ये ले लें कि ये जो बीकर है, फर्स्ट बीकर है, ये डाइल्यूट है और ये दूसरा वाला कंसंट्रेटेड है। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पहला वाला अब कंसंट्रेटेड क्यों नहीं, उसकी तो अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। फॉर एग्जांपल आप ले लें, ये लिक्विड को एसिड ना लें इस केस में, ठीक है, ये अभी मिक्स हो रहा है, तो मिक्स से उसका कलर चेंज हो गया। तो आप इसको लेंगे, ये वाटर है जिसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस वक्त एसिड अपीयर हो रहे हैं, एसिड के पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब देखें कि वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और एसिड की कम अमाउंट है, यानी कि वो बहुत दूर दूर है, और कोलिजन्स का कम होंगी। कोलिजन्स का वर्ड याद रखना है इसमें। जबकि सेकंड रिएक्शन में देखें तो पार्टिकल वाटर कम है, यानी कि अमाउंट अमाउंट ऑफ एसिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर देन द फर्स्ट रिएक्शंस। सो करीब है आपस में, और कोलिजन्स भी इसी तरह ज़्यादा होंगी। जितने एक ये प्रोडक्ट की अमाउंट पर नहीं अफेक्ट करता, लेकिन जितनी जल्दी अमाउंट वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस पर अफेक्ट करता है। जितनी ज़्यादा और जल्दी कलीजन्स होंगी उतनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इस दोनों से प्रोडक्ट उतनी अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हाँ जी, उतनी अमाउंट में हो रहा है, लेकिन एक एक थोड़ा स्लो हो रहा है जो फर्स्ट है, और दूसरा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम इसका इफेक्ट चलें देख लेते हैं, उससे फिर आपको क्लैरिटी होगी। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक चीज़ है कि कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम इंक्रीज करें कंसंट्रेशन किसी एसिड की या फिर किसी रिएक्टेंट की, तो हमारा रेट भी बढ़ेगा, और सिमिलरली अगर डिक्रीज करें और फिर डिक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लें। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम रिएक्ट करते हैं आपस में और फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें देख लें कि अगर हम फॉर एग्जांपल करेंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक की अमाउंट को ज़्यादा कर देते हैं,
तो उस मतलब अमाउंट, यानी मैं इस दफ़ा कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन, अमाउंट और कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन कंसंट्रेशन की अभी बात कर रहे हैं। यानी का ज़्यादा पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी। यानी अगर ये वाला रिएक्शन जो है, अगर इसकी मतलब जिसमें एचिल की अमाउंट नहीं हमने चेंज की, मतलब कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, तो वो रिएक्शन कम जल्दी नहीं हाँ कम जल्दी यानी देर से होगा, प्रोडक्ट पूरा फॉर्म होगा। और या और जो कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा होगी वो जल्दी हो जाएगा। मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट एक पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। चलें, अब इसकी एक एग्ज़ाम डेफिनेशन को हम अपने देख लेते हैं। वाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, होता क्यों है इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कंसंट्रेशन से, तो ये आप पढ़ सकते हैं। As solution containing a reactant becomes more concentrated, there are more particles of reactant occupying, sorry, गलत accent, occupying a given volume. This means that the reacting particles can collide with one another more frequently. Collisions, फिर से लफ्ज़ आ रहा है। द मोर कोलिजन्स दे आर, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स कोलाइड उतनी एनर्जी से करेंगे। मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये नहीं होता कि हर जो दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। वो कोलिजन्स तब भी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जब एनर्जी उतनी होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ एक अनकॉन्सेंट्रेटेड है जिसमें कंसंट्रेशन नहीं की, वो 5 कोलिजन्स कर रहा है फॉर एग्जांपल, और जो कंसंट्रेटेड है वो 10 कर रहा है। तो अब आप खुद बताएं कि किसकी उनमें से किसकी ज़्यादा चांस है कि कितने के सही कोलिजन्स हुए होंगे जिससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। 10 नहीं होगा क्योंकि उसकी अमाउंट ही ज़्यादा है। तो कि उनमें से कोलिजन्स इनकी सही हुई हैं और इनफ एनर्जी के साथ हुई हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा वाली अमाउंट होगी। इसलिए कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन का, और सिमिलरली जब डिक्रीज होता है तो उतनी वो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी हर थ्योरी को प्रूफ करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना होता है। तो इस दफ़ा हम स्टडी करेंगे अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द स्पीड ऑफ रिएक्शंस, जब एक मेटल यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। दो अपरेटस हैं, दो बीकर्स हैं, जिनके अंदर एक बीकर ए के अंदर हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब देखें, अब आपने ये चीज़ आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि दोनों तरफ डाइल्यूट है, आपने तो कहा था कि ये एक कंसंट्रेटेड। अच्छा, अब देखें, दोनों डाइल्यूट जब तब होती है, डाइल्यूट इस दफ़ा हम उस अमाउंट को कह रहे हैं अगर वाटर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो तब वो पूरा ही कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। लेकिन अगर कम हो तो वो दोनों केसेस में डाइल्यूट ही होगा। लेकिन इस दफ़ा देखें कि एक तरफ 50 सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और एक तरफ 25 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है, और 25 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल्ड वाटर के साथ। तो हमने यहाँ मैग्नीशियम भी इधर है दोनों तरफ। और अब हम ज़रा रिजल्ट्स पे चेक करते हैं। तो वो कह रहा है कि बीकर ए और बीकर बी एक टाइम टेक कर रहा है 39, और मतलब सेकंड्स में या ले रहे हैं, हाँ सेकंड्स में, और एक कर रहा है 78। अब ये 25 मीटर क्यूब जो है, अब ये देखें, ये इसकी अमाउंट ऑलमोस्ट इसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, लेकिन इस साइड पर देखें तो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है।
तो इससे ये होगा फ़र्क के पार्टिकल वो कोलिजन ज़्यादा होंगी। बस आप अभी ये वाटर वाला इस केस से निकाल दें, बस आप उसकी कंसंट्रेशन को देखें, एक तरफ 50 है एक तरफ 25 है, वरना अगर आप ये हम बाद में एसिड बेसिस सॉल्ट्स में कर लेंगे ज़्यादा डेप्थ में, क्योंकि इससे अगर आप वाटर को थोड़ा सा करने लग जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन में आप फंस जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस आप अभी के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उनकी कंसंट्रेशंस को देखें, जिसकी ज़्यादा होगी और जिसकी कम। लेकिन कभी कभार आपको क्वेश्चन दे देता है कि एक तरफ वो दे दे कि एक एसिड है जिसमें एक बीकर है जिसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिड है और 60 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, और एक तरफ वो दे दे कि एक तरफ 25 फॉर एग्जांपल है और एसिड है और 25 ही वाटर है। तो उससे अब होगा कि आपसे वो पूछेगा कि कौन सा ज़्यादा जल्दी होगा। इस दफ़ा हमने ये नहीं देखना, लेकिन उस दफ़ा तो अब वाटर से उसकी अमाउंट कम है और उसकी बराबर है, यानी वो जल्दी होगा। लेकिन अभी आप इस कंफ्यूजन में जाएं, वो डेप्थ के क्वेश्चन है वो बाद में मैं आपको वर्कशीट्स कराऊंगा, तो आपकी कुछ क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। रीडिंग्स आप फिर से नोट कर लें। ए को लग रहे हैं 39 सेकेंड्स, बी को लग रहे हैं 78 सेकेंड्स। आगे मूव ऑन करते हैं। इफेक्ट क्या होती है कंसंट्रेशन से, ये अभी थे। अब ये देखें, अब ये जो टू रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये 2 वो है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन और 1 जिसकी कंसंट्रेशन कम है। अब आप देखें, जैसे मैंने कहा था कि इन प्रोडक्ट की अमाउंट पे नहीं हो रहा, लेकिन इसके जल्दी अमाउंट आ रही है, जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो भी हो रहा है लेकिन टाइम बहुत ले रहा है वो होने में। अगर हम थोड़ा सा देखें तो ऑलमोस्ट ये 56 ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स ले रहा है, जबकि ये जो है ये बहुत जल्दी हो रहा है, ऑलमोस्ट 30 या 20 के करीब हो रहा है। हम इसको भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। In both investigation, hydrochloric acid is in excess and magnesium is the limiting reactant. Since the same mass of magnesium limiting reactant में बात करता हूँ, since the same mass of magnesium is used in each experiment, the same volume of hydrogen is produced. Graph 2 is steeper than graph 1 at the start of the investigation. This means that the reaction is faster in 2, since the concentration of acid is higher in 2. It can be concluded that the speed of reaction increases when the concentration of the reactant increases. In both investigations, the reaction slows down and graph becomes less steep over time. This is because अच्छा, ये तो आपको मैंने आपको पहले भी स्टडी करवाया था। अच्छा है ना, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा स्टीपर की क्वेश्चन आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल वो आपको ये वाला 1 वाला दे दे और वो कह दे कि आपने 2 मतलब एक और एक्सपेरिमेंट यही सेम हो लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर आप मतलब कि एक स्टीपर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब ये फर्स्ट से क्या मुराद है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है। अब आपने ये नोट आप ये सोच रहे होंगे दिमाग में, अगर एक HCl की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन इसमें फर्स्ट में जाऊँ, हाँ ये अगर फॉर एग्जांपल वो क्या है, आप नोटिस सोच होंगे कि अगर HCl की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो फिर प्रोडक्ट भी तो ज़्यादा हो रहा होगा ना, क्योंकि एक ज़्यादा हो रहा है तो वो दूसरा भी ज़्यादा होगा। लेकिन नहीं, इस केस में सोडियम इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट बताता है सारों को कि इतना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उन दोनों का मतलब यानी HCl एक्सेस रिएक्टेंट है, उसको करने के लिए अगर जिसकी अमाउंट कम होती है ना रिएक्टेंट की, तो वो लिमिटिंग होता है। अच्छा आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, एक फॉर एग्जांपल 4 ग्राम्स में और दूसरा 2 ग्राम्स में फॉर एग्जांपल, तो अब देखें अगर वो 2 और 4 ग्राम्स वाले पार्टिकल्स रिएक्ट करते जाएंगे, अगर 2 ग्राम्स वाला जब ख़त्म हो जाता है और तो फिर उसके बाद लेकिन 2 ग्राम्स ऑफ जो HCl है फॉर एग्जांपल, फिर से मैं बताता हूँ,
एक तरफ 4 ग्राम्स ऑफ HCl है फॉर एग्जाम्पल, सोडियम भी सोडियम 2 ग्राम्स में। अगर दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल सोडियम ख़त्म हो जाता है, वो 2 ग्राम्स वो रिएक्ट करते हैं, और फिर उससे ये होता है कि HCl 2 ग्राम्स रह जाता है, लेकिन सोडियम तो ख़त्म हो गया। अब ये देखें कि अब वो HCl आपस फिर से तो नहीं रिएक्ट कर सकता ना, क्योंकि उसके पास तो रिएक्टेंट है ही नहीं जिससे वो रिएक्ट करे। इसलिए जिसकी कम अमाउंट होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, वो ख़त्म होता है, रिएक्शन ही स्टॉप हो जाता है। अगर हम इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें तो डेफिनेटली अफेक्ट देगा वो प्रोडक्ट पे, ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर HCl जो एक्सेस रिएक्टेंट है उसकी ज़्यादा करते जाएं तो फिर अफेक्ट अफेक्ट कोई नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं एंड करने से पहले एक एग्ज़ाम स्टाइल MCQ आपसे शेयर करता हूँ। दे रहा, अच्छा वो कह रहा है कि इन टू separate experiments a substance is decomposed and the gas evolved is collected. The graph shows the total volume of gas collected against time for each experiment. इसमें हम सारा जितना तीनों कोर्स लेक्चर्स टोटल कंबाइन से हम नॉलेज कर रहे हैं वो सारा हम अभी देखते हैं। ओके, अच्छा अब आपने सबसे पहले चीज़ करनी है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम जो गैस कलेक्ट हो रही है वो हम ले रहे हैं, यानी मेथड 1 जिसमें हम प्रोडक्ट की अमाउंट देख रहे थे। फिर हमने अगला जो काम करना है वो हमने करना है कि हमने अब जो ग्राफ है उसकी डिस्क्राइब करना है, हमने मतलब डिस्क्रिप्शन अपने दिमाग में लानी है कि ये हो क्या रहा है इधर। वो जब हम कर लेंगे तो उससे, और उसके बाद हमें ये भी पता चल रहा है कि जो आज हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, जब दो हमने कंपेयर किया था कि अब एक्सपेरिमेंट 1 जो है, ये देखें ये ज़्यादा स्टीपर है, ये ज़्यादा इतना स्टीपर नहीं है। लेकिन अब ये भी चेक करें कि एक्सपेरिमेंट 2 की अमाउंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट 1 की कम है। अच्छा, तो तो उसके बाद अब ये देखें कि उसके बाद हमने वो पूछा है कि विच ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ रिएक्शन वेरीज विद टाइम इन ईच एक्सपेरिमेंट, और उसने हमें ABCD की ऑप्शंस दे दी हैं। अच्छा, हम देखते हैं। पहली बात हमने ये डिड्यूस कर ली कि एक्सपेरिमेंट 1 का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है क्योंकि ये स्टीपर है। तो इन चार ऑप्शंस में से जिनकी रेट ऑफ, अगर एक्सपेरिमेंट 1 का रेट ऑफ रिएक्शन ये ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको हम निकाल देंगे उस ऑप्शन को। एक्सपेरिमेंट A की बात करते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है क्योंकि ये स्पीड ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ है। अच्छा ये देख लिया। B, उसमें 2 का ये कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, तो हम इसको हमें निकालना पड़ेगा। और C में वो फिर से वो 2 को ज़्यादा स्पीड दे रहा है, इसको भी हम निकाल देते हैं। और एक्सपेरिमेंट D में जो है उसमें 1 की अमाउंट ज़्यादा दे रहा है, यानी हम इसको रख सकते हैं। हमने C B को एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास ऑप्शन अब रहेगी A और D। अब A और D हमारे पास रहेगी। अगला जो हमने चीज़ देखनी है वो टाइम है। बहुत अच्छा, अब टाइम को देखने के लिए, टाइम बेसिकली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच द प्रोडक्ट इज फॉर्म। कभी कभार इस तरह होता है कि बेशक वो तेज़ हो रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे से ज़्यादा हो लेकिन उसके पास वो इतना ज़्यादा रिएक्टेंट है कि उसको अमाउंट प्रोडक्ट भी ज़्यादा करनी है, तो इस तरह भी हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो टाइम ज़्यादा ले जो अनकंसंट्रेशन वाला है, जिस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा रेट में, जो इंक्रीज कम है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इस केस में नॉर्मल है। ये देखें एक्सपेरिमेंट 1 और 2, उसमें एक्सपेरिमेंट 1 के प्रोडक्ट की अमाउंट कम है और एक्सपेरिमेंट 2 की ज़्यादा है, यानी एक्सपेरिमेंट 2 में रिएक्टेंट ज़्यादा है तो उनको रिएक्शन में करने में और फिर प्रोडक्ट ज़्यादा सारा फॉर्म हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। और उससे हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है उसमें ज़्यादा कांस्टेंट होने से मतलब जल्दी टाइम में कांस्टेंट होने से पहले तक इंक्रीज़ हुआ है। तो अब हमने ये वो ऑप्शन फाइंड करनी होगी जो जिसमें रिएक्शन 1 ज़्यादा स्पीड में है और टाइम भी कम कंज्यूम कर रहा है, यानी
डी को पहले देखते हैं, उसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ज़्यादा है लेकिन टाइम 2 का ज़्यादा है। नो, ये गलत होगा क्योंकि 2 की अमाउंट भी ज़्यादा हो रही है तो वो टाइम लगेगा उसका। ए जो आखिरी ऑप्शन है आंसर होगी, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी ये होगी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है इसमें, और इसमें टाइम भी कम कंज्यूम कर रहा है 2 के बदले में। तो यहाँ कंसंट्रेशन का जो कंसेप्ट है वहाँ आपका यहाँ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब भी कर दें तो बहुत बेहतर होगा मेरे चैनल के लिए। तो हम एंड करते हैं वीडियो। अल्लाह हाफिज़।